सो हेलो एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में जेसीसी कलर का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 2009 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड भारतीय संघ का कौन सा राज्य है? झारखंड की बात करें, भारतीय संघ का 27वां राज्य है, बट बहुत सारे कैंडिडेट और बहुत सारे बुक में भी इस चीज़ को अपडेट नहीं किया गया है। बहुत सारे बुक में अभी भी 28वां राज्य दिया गया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, अभी टोटल भारत में राज्यों की संख्या बात करें तो 28 राज्य है, और सबसे अंतिम राज्य है जो कि सबसे बाद में बना है वह राज्य है तेलंगाना। इस प्रकार 28वें नंबर पे आता है तेलंगाना, और झारखंड का स्थान बात करें तो इसका स्थान है 27वां। नेक्स्ट प्रश्न है, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? किस पहाड़ का हिस्सा है? गिरिडीह पठार का। अगला प्रश्न की बात करें, इससे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पारसनाथ पहाड़ी की। तो यह झारखंड का सर्वोच्च शिखर है, जिसे कि संवेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल ऊंचाई बात करें तो 1365 मीटर। कितना? 1365 मीटर। फीट में बात करें तो 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारी को पेंशन देने की घोषणा की है? झारखंड सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड राज्य में कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति से बिलोंग करती है? तो कितनी अनुसूचित जाति जनसंख्या झारखंड में रहती है? 2011 की जनगणना के अनुसार 12.1%। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो इनका प्रतिशत है 26.30%। इसका एक्यूरेट तो ऐसी डाटा दिया गया है बुक में 26.2%, बट यहाँ पे हम लोग को अप्रोक्स में ऑप्शन नंबर बी ही लगाना है। जब कब अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में पूछा जाए तब। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 12.1%। अगला प्रश्न है, डाल्टनगंज शहर झारखंड के किस जिले में स्थित है? डाल्टनगंज शहर की बात करें तो यह झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सरायकेला। सरायकेला खरसावां की निर्माण की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? खरवार आंदोलन बात करें यह कब की घटना है? यह घटना है 1874 ईस्वी की। कब की? 1874 ईस्वी की। और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे भागीरथ मांझी। अगला प्रश्न है, निम्न को मिलाइए। निम्न को मिलाइए, यहाँ पे यदि हम लोग बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं पे यदि हम लोग बात करें अशोक चक्र की, तो इसे गैलेट्री के लिए दिया जाता है। बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पंख योजना शुरू हुई थी? पंख योजना की बात करें तो इसे कब लागू किया गया था? इसकी शुरुआत 2016 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, जलमनी कार्यक्रम का प्रारंभ खाली स्थान किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, स्कूल और आंगनबाड़ी की स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएमएफबीवाई का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 20 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, एनपीए एक बहुत ही सामान्य शब्द है जिसका उपयोग बैंकिंग उद्योग द्वारा इन दिनों किया जाता है। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गैर परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट प्रश्न, 2017-18 के बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करने के दिन झारखंड के वित्त मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रघुवर दास। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के स्पीकर का नाम क्या है? विधानसभा के स्पीकर का बात करें तो वह है दिनेश उरांव। अगला प्रश्न है, झारखंडी पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? झारखंड पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो यह कब अस्तित्व में आया था? 23 अप्रैल 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस विभाग में गढ़वा और लातेहार जिले आते हैं? गढ़वा और लातेहार जिले की बात करें तो यह झारखंड के पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं, और पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? गढ़वा, पलामू, लातेहार। और बात करें पलामू प्रमंडल की तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में जवाहर नेहरू
जैविक उद्यान कहाँ है? झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान की बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है बोकारो स्टील सिटी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थिर लागत में इनमें से किसकी शामिल नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, किराया को। अगला प्रश्न है, माइकल जॉन सभागार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शहर को झरने का शहर भी कहा जाता है? झरने का शहर यानी कि जलप्रपातों का शहर, तो किस जिले को कहा जाता है? रांची जिले को। अगला प्रश्न है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस XISS निम्नलिखित शहर में किस में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रांची में। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मंडा पर्व में भगवान की पूजन किया जाता है। मंडा पर्व जो होता है इसमें किस भगवान की पूजा की जाती है? महादेव भगवान की, शंकर भगवान की। अगला प्रश्न है, झारखंड में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली जनजातीय भाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संथाली भाषा। अगला प्रश्न है, बिहार के मुगल सूबेदार शाहिस्ता खान ने पलामू के पराक्रमी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किले पर किस वर्ष में आक्रमण और संधि की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1641-42 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांतीय दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कोल विद्रोह की समझ। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है, तो किनके विद्यार्थियों को? मेडिकल और इंजीनियर की पढ़ाई हेतु। अगला प्रश्न है, रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, इन ऑप्शन में से कोई भी उसका एक्यूरेट भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है। सो आप किसी भी एक को करेक्ट करके यहाँ पे लिख लेना आपको 5097। कितना? बात करें हम लोग रांची जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल की तो इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है 5097, 5097 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम से रखा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लुगु गुरु घंटाबाड़ी।